पूंजीपतियों की सरकार है। पूरे तरीके से इन लोगों ने शोषण करने का काम अगर किसी ने किया तो भाजपा सरकार ने। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। कांग्रेस गुरुग्राम की अगर बात करें, क्या उभर रही है या नहीं उभर रही, आज हम जो है इस बात को जो है हम कहें कि डिस्कस करेंगे पंकज डावर जी के साथ। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार हरियाणा की बात करें तो अपने आप को संगठित मान रही है। एक तरफ संगठन की बात करें तो कहीं पर भी अभी उसका नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। बातचीत चल रही है बहुत लंबे समय से, बट अभी तक संगठन का कहीं पर भी पुख्ता अगर हम जानकारी बोले कि नहीं आ रही कि किस तरीके से जो है संगठन का विस्तार किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं पंकज डावर जी से। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर जो है सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। सभी लोगों ने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करी है और एक संकल्प लिया है कि जो महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते उस पर चलेंगे। सत्य की लड़ाई आज जो कांग्रेस सड़कों से लेकर आप देखिए सांसद तक सब जगह आज सत्य के लिए एक लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस कर रही है, उसको आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और 2024 में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनाने का भी संकल्प। और अगर हम बात करें, अभियान चल रहे हैं, घर घर तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पहले ये प्रयास जो था भाजपा के द्वारा किया जा रहा था, क्या उन्हीं की कॉपी की जा रही है या अलग से कुछ और मोटिव चल रहा है? नहीं, भाजपा सदा से कांग्रेस की कॉपी करती रही है। आप देखिए भाजपा के क्या हालात थे 2014 से पहले, और ये अभियान कांग्रेस का है क्योंकि एक एक घर से जोड़ने का आज जो एक लक्ष्य ले रखा है कि प्रत्येक घर में हम जो कांग्रेस की नीतियां है, जो कांग्रेस की सच्चाई है, हम लोगों को बताया। क्योंकि इनके झूठ का एक ऐसा अमली जामा जो भाजपा ने आज एक समाज को तोड़ने का काम किया, उसके लिए हम घर घर जा रहे हैं हम सभी लोग, और जाकर जो भी हम कांग्रेस का हमारा संकल्प पत्र है वो भी हम सब लोगों के साथ जाकर उसमें विचार विमर्श भी कर रहे हैं। तो कैसा रिस्पांस कैसा मिल रहा है उनका? क्या बात कर रहे हैं वो जुड़ने की, या फिर किस तरीके से डिस्कस हो रहा है? देखिए, जैसे ही पता लगता है ना कि कांग्रेस वाले आज अभियान के लिए आ रहे हैं जिस मोहल्ले में, आप यकीन मानिए उस मोहल्ले में हजूम उमड़ रहा है कि भाई कांग्रेस वाले आज आ रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि भाई कांग्रेस इस तरीके से आज प्रचार कर रही है कि हमें अच्छा लग रहा है कि हमें अपनी नीतियों, क्योंकि झूठ आज इतना झूठ हो चुका है हर घर में, ऐसा कांग्रेस के प्रति इन्होंने झूठ जो फैलाया था अब उसको बिल्कुल बेनकाब करने का काम हमारा एक एक कार्यकर्ता आज सैनिक की तरह, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक खासियत है, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सैनिक के रूप में काम करते हैं। और आप देखिए आज जिस तरीके से हमें इस अभियान में एक लोगों का रुझान मिल रहा है, मैं निश्चित रूप से कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में हमारी सरकार बनने जा रही है। अभी जो लोग आपका साथ दे रहे हैं या आपके साथ जो जुड़ रहे हैं, क्या वोटिंग के माध्यम से भी वो आपको आगे लाने का काम करेंगे? क्योंकि बार बार अगर बात आती है, 5 स्टेट के चुनाव हुए थे तब भी माना जा रहा था कि कांग्रेस आगे आएगी, बट कहीं पर भी दिखा नहीं वैसा, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उनमें से जो 3 राज्य थे उसमें हम लोगों को पूरी संभावना थी जी। और हालांकि वो जो उनके रिजल्ट आया है कि हमारे लिए निराशाजनक है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर आप वोट प्रतिशत देखते हैं तो हमारा वोट प्रतिशत बहुत बड़ा है और काफी ज्यादा वोटों से, मतलब आप यूं लगा लो कि कुछ सीटों पे तो कुछ हजारों का या 1000 का या 800 का अंतराल रहा है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। लेकिन ठीक है कि अब जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत है। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं कि हमारा जो कार्यकर्ता है, हम सब है, हम निराश होने की बजाय हम लोग ज्यादा और ज्यादा ताकत के साथ, क्योंकि हरियाणा के चुनाव भी नजदीक है, हम किसी कीमत पे भी हरियाणा में भाजपा की सरकार को नहीं चाहते। यहाँ पर सुपड़ा साफ होगा, आप देखिएगा 2024 में। मैं फिर कहता हूँ, मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूँ, आज जनता त्रस्त है। आप चाहे महंगाई का हाल देखो, आप एक अस्पताल की आप बात देखिए, आप लोगों ने भी वो मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था। जो सरकार 10 साल के अंदर एक अस्पताल नहीं दे पाई, आज उसको वहां पे आपने पार्किंग बना दी, एक बस अड्डा। आप हालत देखो आज गुड़गांव के सड़कों के हाल देखो, गंदगी के ढेर देखो, पूरा गुड़गांव स्लम सिटी बन के रह गया। कूड़ाग्राम के नाम से आज हमारा गुड़गांव मशहूर हो गया। बड़ी शर्म महसूस होती है अगर हम कहीं जाते बोले यार कूड़ाग्राम में रहते हो, तो हमें कहीं ना कहीं शर्म है। हम अपना शहर है, हम उसको कूड़ाग्राम नहीं कह सकते, हम कहते नहीं भाई हमारा तो गुड़गांव है और रहेगा। तो ये चीजें लोगों को सोचनी है कि आज जनता पूरे तरीके से त्रस्त है, गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। और मैं ये चैनल पे आपके पहले भी बात कह चुका हूं, आज इस देश में ऐसा माहौल बन गया है, इतना फासला कर दिया गरीब और अमीर में, गरीब आदमी आज अमीर आदमी को भगवान मानने लग गया है। क्यों? क्योंकि इस सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये दिल रोता है इस बात के लिए कि गरीब आदमी, आप देखिए एक भी ऐसा नहीं है कि जो उठ पा रहा हो, वो उनके लिए वही अमीर ही भगवान हो चुका है, उसके आगे हाथ जोड़े खड़े, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है। पूरे तरीके से इन लोगों ने शोषण करने का काम अगर किसी ने किया तो भाजपा सरकार ने किया। पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब न्याय यात्रा। क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से जितना ग्राफ ऊपर गया था अब भी उतना ही ग्राफ ऊपर जा रहा है?
देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जब हुई थी, एक तूफान, कांग्रेस का एक ऐसा तूफान, एक जलजला, लोगों के अंदर एक ऐसी भावना पैदा हुई थी कांग्रेस के लिए जिसका कोई जवाब ही नहीं। करोड़ों की संख्या में लोगों ने जो इसमें अपना एक कहते हैं ना कि आहुति डालने का काम किया था। और अब जो नया यात्रा आप देखिए, कल बिहार में निकली है, ऐसा हजूम, मैं कहता हूं राहुल गांधी जी की लोकप्रियता देखते ही बन रही है, इनके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। आप मणिपुर में आप देखिए, जहां से भी ये होके आए, इतना जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, मैं कहता हूं कि लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा कितना जबरदस्त ग्राफ कांग्रेस का बढ़ने जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंकज डावर जी। और आज जो है कांग्रेस कार्यालय पर अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी की जो है पुण्यतिथि यहाँ पर है, उस पे अवसर पर जो है पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो ये समय चल रहा है और समय की अगर हम बात करते हैं, ये समय रुकता नहीं है। और आखिरकार अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, क्या सही में ये अपना ग्राफ स्थापित कर पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्या भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से एक लहर लेकर आई थी, क्या वैसा ही इस बार होगा? जो अभी यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा चल रही है, या फिर जो पिछली बार पलटा था पासा, वैसे ही पासा जो है फिर से पलटेगा?